नमस्ते दोस्तों, आपने कभी तो सोचा ही होगा अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, राइट। आजकल सब अपने स्टार्टअप के सपने देखते हैं, लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए क्या चाहिए, ये कितने लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कैसे तैयार करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। और अगर आप एंटरटेनमेंट को छोड़ के यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में एक स्टेप दूसरों से आगे निकल गए हो। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, माइंडसेट डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ग्रोथ माइंडसेट होना सबसे जरूरी है, जो हर प्रॉब्लम को नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है सीखना कभी बंद ना करना और अपनी हर गलती से कुछ नया सीखना। क्यों जरूरी है ये माइंडसेट? इमेजिन कीजिए, अगर धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के माइंडसेट में अटके रहते, तो क्या रिलायंस का सपना पूरा होता? नहीं। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का मतलब है इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में बदलना। एंड हाउ टू बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट? इसमें पहला पॉइंट है, फेलियर को एक्सेप्ट करो। हर सफर में फेलियर आते हैं। KFC के फाउंडर 65 साल तक अपनी लाइफ में कई बार फेल होने के बाद अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को पिच किया। आज वही रेसिपी KFC बन गई है। फेलियर एक एंड नहीं, एक नई स्टार्ट है। दूसरा पॉइंट है, पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करो। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो और उन्हें अचीव करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। जैसे इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के रॉकेट के बार बार फेल होने के बाद भी कभी गिव अप नहीं किया। और तीसरा पॉइंट है, क्यूरियोसिटी को अलाइव रखो। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एक लर्नर होता है। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हर नई चीज को समझने की कोशिश करो और अपने आइडिया को इनोवेट करो। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का। इन्होंने तब फ्लिपकार्ट लॉन्च किया जब अमेज़न जैसे जायंट ऑलरेडी मार्केट में थे, लेकिन उन्होंने एक यूनिक सॉल्यूशन दिया, कैश ऑन डिलीवरी का, और अपने मार्केट का ट्रस्ट जीता। ये तभी हो सकता है जब आप अपनी सोच को फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव रखें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक नोटबुक उठाइए और अपनी लाइफ के बड़े फेलियर्स और उनसे सीखे लेसन्स लिखिए। फिर सोचिए कि आप उन लेसन्स को अपने आगे के प्लान में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपका माइंडसेट 100% बदल देगा। तो दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट डेवलप हो गया है, तो अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं समझेंगे, तो आप किसी भी चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ लीडरशिप का नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का फाउंडेशन है। क्यों जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस? सोचिए, अगर आपको पता ही ना हो कि आपके डिसीजंस इम्पल्सिव होते हैं, तो क्या आप इन्वेस्टर्स के सामने कॉन्फिडेंटली अपना बिजनेस पिच कर पाएंगे? सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने डिसीजंस का बेटर कंट्रोल देती है और आपको एक फोकस्ड लीडर बनाती है। हाउ टू डेवलप अ सेल्फ अवेयरनेस? तो उसमें मैं आपको 3 पॉइंट में समझाऊंगा, और ये 3 पॉइंट नहीं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। सबसे पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रात 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने दिन के डिसीजंस और एक्शन को एनालाइज करें। सोचिए कि क्या बेटर हो सकता था और आपने क्या सही किया। दूसरा है फीडबैक लो। अपने फ्रेंड्स, मेंटर या कलीग से फीडबैक मांगने की आदत डालिए। फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल उन्हें क्लियर लगती है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा, जो मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में भी समझाऊंगा, ये है मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने का बेस्ट वे है। ये आपको स्ट्रेस हैंडल करने में और फोकस बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये बात हुई सेल्फ अवेयरनेस की। अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर को सिर्फ इमोशंस नहीं, बल्कि टीम के इमोशंस को भी समझना पड़ता है। अगर टीम मोटिवेटेड नहीं है, तो आपका बिजनेस सफर करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने में और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में हेल्प करती है।
आपने सुना होगा कि सुंदर पिचाई का लीडरशिप स्टाइल काफी काम होता है। उनकी ये क्वालिटी उन्हें एक इम्पैक्टफुल लीडर बनाती है जो गूगल जैसे जायंट कंपनी को सक्सेसफुली मैनेज करती है। एक सिंपल एक्टिविटी करें, अपनी एक वीकनेस लिखिए और उसे ओवरकम करने के 3 सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करें। साथ ही अपने क्लोज फ्रेंड से एक ऑनेस्ट फीडबैक ले कि आपके बिहेवियर में क्या इम्प्रूव हो सकता है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं और अगर आपको ये सब बोरिंग लग रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप कभी भी बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। तो स्टे फोकस्ड एंड लेट्स गो फॉर थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आपने ये 2 स्टेप अच्छे से समझ लिए हैं तो अब आते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये एक मस्ट हैव स्किल है। ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना आपका स्टार्टअप सरवाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में कब जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा शार्क टैंक में कई लोगों का रिजेक्शन होता है क्योंकि उनका फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग वीक होता है। अपने पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस को अलग रखो और एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। तो दोस्तों, अब आते हैं चौथे स्टेप पे, बिजनेस एंड लीडरशिप स्किल। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, बल्कि उनका भरोसा जीतना है। सुंदर पिचाई ने एक बार कहा था कि गुड लीडर्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देयर टीम। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ। अपने एम्प्लॉइज या पार्टनर्स के लिए एक रोल मॉडल बनो। टीम में कोलैबोरेशन हो तो सक्सेस जल्दी मिलती है और आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन और बिन्नी बंसल ने अपनी शुरुआत एक 2 रूम के अपार्टमेंट से की थी, लेकिन उनकी टीम वर्क और लीडरशिप ने फ्लिपकार्ट को 20 बिलियन तक पहुंचा दिया था क्योंकि उन्होंने फ्रंट से लीड किया था। और दोस्तों, लीडरशिप स्किल को डेवलप करने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ आपके अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं लोगों को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ। और इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम आगे वीडियो में समझेंगे। फिर दोस्तों, 5वां स्टेप आता है टाइम मैनेजमेंट का। एंटरप्रेन्योर के पास एक ही करेंसी होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम। अगर आप उसका सही यूज नहीं करेंगे तो आप काफी पीछे रह जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क अपना हर दिन मिनट बाय मिनट प्लान करते हैं। आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करो और टाइम ब्लॉकिंग का यूज करो। और ये टाइम ब्लॉकिंग क्या है, ये आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है जिससे आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप दूं तो आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं अपने मोबाइल में, और ये टू डू लिस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी को 100% डबल कर सकती है। एक बार ट्राई करके देखिए। तो दोस्तों, अभी तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आने बाकी है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आने वाली है जो आपको सक्सेसफुल बनाने में 100% मदद करेगी। तो दोस्तों, अब आते हैं छठे और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे, कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों, ये एक एसेंशियल स्किल है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज का होना काफी नहीं होता, उन आइडियाज को क्लियरली और इफेक्टिवली कन्वे करना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन एक ब्रिज की तरह है जो आपके विजन को इन्वेस्टर्स, टीम मेंबर्स और कस्टमर्स तक ले जाता है। एंड व्हाई आर कम्युनिकेशन स्किल क्रिटिकल फॉर एंटरप्रेन्योर्स? ये हम 3 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। सोचिए, आपका आइडिया $1 बिलियन का है, लेकिन अगर आप उस आइडिया को आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे तो क्या इन्वेस्टर्स आपके ऊपर भरोसा करेंगे? जैसे शार्क टैंक के कंटेस्टेंट को देख लो, वो अपना कम्युनिकेशन अच्छे से पिच कर पाते हैं तभी वो इन्वेस्टमेंट ले जा पाते हैं। दूसरा पॉइंट है टू मोटिवेट योर टीम। एक एंटरप्रेन्योर को अपने विजन के साथ टीम को अलाइन करना पड़ता है। अगर आप अपनी टीम के साथ क्लैरिटी और पैशन से बात नहीं करेंगे तो उनका मोटिवेशन गिर सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन ही उन्हें इंस्पायर और गाइड कर सकता है। और तीसरा पॉइंट है टू एंगेज कस्टमर्स। अगर आप कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू समझा नहीं पाएंगे तो आपका स्टार्टअप फेल हो सकता है। और अब समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कैसे कर सकते हैं। ये मैं आपको 5 पॉइंट में समझाऊंगा। लर्न टू लिसन एक्टिवली। अच्छे कम्युनिकेटर सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी है।
एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले के वर्ड्स के इमोशंस और इंटेंट को समझना। एग्जाम्पल के लिए, अगर कस्टमर्स अपने इश्यूज एक्सप्लेन कर रहा है तो उसे समझकर एक पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन देना इम्पैक्टफुल होता है। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग। ग्रेट कम्युनिकेटर हमेशा अपने आइडियाज को स्टोरीज के थ्रू प्रेजेंट करता है, जैसे कि एप्पल के स्टीव जॉब्स जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च को कहानी की तरह डिलीवर करते थे। स्टोरी टेलिंग आपके मैसेज को एंगेजिंग और मेमोरेबल बनाती है। तीसरा पॉइंट है वर्क ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स के खेल नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और टोन ऑफ वॉइस इक्वली इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इन्वेस्टर से बात करते वक्त कॉन्फिडेंट पोस्चर और स्टेडी आई कांटेक्ट नहीं रखते तो उनका ट्रस्ट जीतना मुश्किल है। और चौथा पॉइंट है सिंप्लीफाई योर मैसेज। एक कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को आसान और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझाना एक आर्ट है, जैसे पेटीएम ने किया। उन्होंने सिर्फ बोला पेटीएम करो, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप यूपीआई में जाइए, आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए फिर पेमेंट कीजिए। उन्होंने सिंपल कहा पेटीएम करो। एकदम सिंपल वर्ड में उन्होंने अपनी ब्रांडिंग बना दी और यही उनकी सक्सेस की वजह बनी। और पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मास्टर पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? स्टार्ट स्मॉल। पहले छोटी गैदरिंग में प्रैक्टिस करो। ग्रेजुअली आपको स्टेज फियर ओवरकम करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे आपका स्टार्टअप ग्रो होगा आपको पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर होना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और हम इलोन मस्क से सीख सकते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्लियर और इंस्पायरिंग होती है। चाहे वो टेस्ला की टेक्नोलॉजी समझा रहे हो या स्पेसएक्स का विजन, वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल और एंगेजिंग वे में डिलीवर करते हैं। यही उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। और दोस्तों, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है तो आप सिर्फ 3 एक्टिविटी कीजिए। सबसे पहला है मिरर प्रैक्टिस। अपने रूम में खड़े होकर मिरर के सामने 5 मिनट स्पीच की प्रैक्टिस करो। इससे आपका फेशियल एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। दूसरा है रिकॉर्ड एंड रिव्यू। अपने प्रेजेंटेशन या आइडिया को रिकॉर्ड करो और रिव्यू करो। देखो कि आपकी टोन, क्लियरिटी और जेस्चर कैसे लग रहे हैं और क्या इम्प्रूव हो सकता है। और तीसरा है ज्वाइंट स्पीकिंग ग्रुप। टोस्ट मास्टर्स जैसे पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप्स ज्वाइन करो जहां आपको रेगुलर प्रैक्टिस और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल मास्टर कर दी तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, एडॉप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मार्केट कभी स्टैटिक नहीं होता और एक एंटरप्रेन्योर को हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। 2020 में पेंडेमिक के टाइम जोमेटो और स्विगी ने अपनी मॉडल को ट्विक करके ग्रोसरी डिलीवरी करना शुरू कर दिया। अगर वो एडॉप्ट नहीं करते तो क्या होता? और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है तो जुगाड़ माइंडसेट को अपना डीएनए का हिस्सा बना लो। एक प्रॉब्लम का 5 सॉल्यूशन ढूंढने की आदत डालो। और इसी के साथ आते हैं हमारे आखिरी स्टेप पे, हेल्थ एंड वेलबींग। ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आप बर्नआउट फील कर रहे हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों सफर करेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? हर दिन 30 मिनट का वर्कआउट और 10 मिनट की मेडिटेशन ट्राई करो। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। और अगर आप ही हेल्दी नहीं है तो आपका बिजनेस कभी हेल्दी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब आपके पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट करने का। क्या आप तैयार हो अपना पहला स्टेप लेने के लिए? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अगली टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप हसलिंग।